अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का न्यू व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। आज आई हूँ जी मैं अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने अपनी अम्मी की तरफ चक्कर नहीं लगाया था। तो और कसम से बच्चे इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे हों बड़े हों। मैं कहती हूँ सिर्फ मेरा तंग करती है, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे बच्चे ही एक जैसे होते हैं। तो इससे मिले जी, ये है जी घर की मेरी प्यारी सी प्रिंसेस मीरा, मीरा की कज़न, मेरी भतीजी। तो हम बना रहे हैं जी साथ में वीडियो। 1 hour later. और यहाँ जी हमने कहीं पे जाना था अपनी आंटी की तरफ, तो वहाँ जा रहे हैं हम उनके घर। तो जैसे ही मैं इधर आई हूँ तो मेरी सिस्टर और मैं चल पड़े हैं जी। फिर से ऑटो करवाया हम लोगों ने। और ये है जी मुल्तान का फेमस मशहूर पुल, और ऊपर से ये है मुल्तान का अंदरून शहर। कमेंट सेक्शन में मुल्तान वाले लोग लाजमी बताइएगा कि ये कौन सा रोड है, कौन सा अंदरून शहर है। ये इन छोटी छोटी रोड्स पे काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे, मशहूर ये चौक आने वाला है। बचपन से ही अपनी अम्मियों के साथ इन बाज़ारों में आने के बाद, चक्कर लगाने के बाद, अब ये सड़कें और ये रोड्स और ये जो चौक्स आते हैं ना, इनकी इतनी आदत हो गई है ना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये कौन सा गेट है बड़ा, और ये कौन सा रोड था जो हम गुज़र के आए हैं। तो कहाँ हम जा रहे हैं, चलें जी जल्दी से पहुँचते हैं उनके घर। 1 hour later. आप क्या खेलनी नहीं पर सच वो मुझे मुंह में डाल रही है। वो क्या चीज दी है उसको खाने के लिए? दुआ ने चॉकलेट दी है। साफ कर हैंड उसके। क्या खा रही हैं आप? है ना मम्मी की बैंगल्स हैं। हाँ जी। तो जी हम पहुंच चुके थे जी अपनी आंटी की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, बहुत सारी बातें शातें की, और फिर अब हम साथ में चाय और स्नैक वगैरह लेते हैं। साथ में जी यहाँ पे मीरा अपनी कज़न के साथ खेल रही है, और यहाँ पे इंजॉयमेंट कर रही है अपना। आते हैं और हम लोगों को इतना दिल को कुछ होता है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ कमी कमी महसूस होती है। जब आते थे तो यहाँ पे हमारी आंटी बैठी हुई होती थी। तो अब बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हमारी आंटी नहीं है। तो बस जब आते हैं ना तो यहाँ पे दिल को कुछ होने वाला हो जाता है। खैर हम लोगों ने यहाँ पे दोपहर का किया लंच। लंच करने के बाद फिर चलते हैं जी अब वापस। थोड़ा बहुत बाज़ार जाना था, हमने वहाँ से कोई चीज़ें वगैरह लेनी थी, क्योंकि आंटी के घर के करीब ही पड़ता है बोरगेट का बाज़ार। तो मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं बोरगेट वाले बाज़ार में जा रही हूँ, मैं और मेरी सिस्टर। तो कभी मेरी आंटी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, कभी हम लोग बाज़ार से आंटी के घर नहीं जाया करते थे, तो बाज़ार पे सीधा आना और बाज़ार से सीधा घर को चले जाना। तो आंटी ने फ़ोन करके कहा ना कि तुम लोग बाज़ार आई थी ना, तुम लोग बाज़ार आई थी तो मेरे घर क्यों नहीं ना आई। तो अब इतना दिल को कुछ होता है कि हम लोग बाज़ार आते हैं तो आंटी नहीं आगे से A मिलती। few moments later. अब बंदा 2 दिन बाद भी तो नहीं ना चीज़ें खरीदता। ये महीना महीना पॉलर वाले तो हैं नहीं कि यूज़ ख़त्म हो जाए। और ये है जी बोरगेट का बाज़ार, जो दिखा दूँ आपको। नीचे किचन नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये अंदरून बाज़ार है। तो यहाँ पे मसला हर वक्त सीवरेज का रहता है, तो बाज़ार में पानी सीवरेज का निकल आता है बाहर, तो इसलिए गीला गीला हुआ पड़ा है। पानी तो नहीं था खैर, लेकिन यहाँ पे कीचड़ वाली हालत ज़रूर नज़र आ रही थी। ये हमारे खैर पाकिस्तान के बाज़ार हैं, ऐसे ही चलेंगे। अभी इतना रश नहीं था, क्योंकि अभी सीज़न इतना स्टार्ट नहीं हुआ। तो जिनकी शादियां वगैरह वो ही आए थे, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा बहुत विज़िट किया जाए, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो ली जाएं, क्योंकि बाज़ार में से देख सकते हैं कि सभी ही इंसान फारिग बैठे हुए हैं। ये तकरीबन 3 बजे का टाइम है, तो दोपहर का ही हो गया। तो यहाँ पे मतलब इतना रश नहीं, कोई एक आधा ही आपको नज़र आएगा। तो हम लोगों ने भी कुछ ख़ास ज़्यादा ख़रीदना नहीं था, तो हमने कहा क्यों ना थोड़ा सा विज़िट कर लें, क्योंकि बाज़ार आए हैं तो कुछ ना कुछ देख के तो लाजमी जाएँ। तो यहाँ पे हम एक शॉप पे घुस चुके हैं, तो मैंने कहा क्यों ना चलाओ पहले कपड़े देख लें। तो यहाँ कोई कपड़े देख रहे थे, तो हम भी ना यहाँ पे कपड़े देखने के लिए बैठ गए कि शायद हमें कुछ पसंद आ जाए। खैर यहाँ पे एक ड्रेस मुझे पसंद आया, तो मैंने एक परचेज़ कर लिया। लेकिन ये था जी
हाँ जी, तो यहाँ पे पसंद करते-करते क्यों ना थोड़ी बहुत हमने कहा वीडियो बना लें, थोड़ी-सी हम भी शौकियाँ मार लें और लोगों को भी दिखा दें कि हम लोग भी शॉपिंग करते हैं बड़े। ख़ैर इधर कोई ख़ास किस्म की शॉपिंग नहीं की क्योंकि अभी तो गर्मियाँ हुई हैं स्टार्ट और अभी सीज़न नहीं है और अभी ड्रेस वगैरह लेने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने कुछ धागे वगैरह लेने थे एक पशम के, वो लिए। यहाँ पे ट्रेस वाला एक भाई बैठा हुआ था, वो जो किसी के कपड़े ट्रेस कर रहा था, तो मैं देख रही थी। ये जो पुराने ज़माने के लकड़ी के पीसीज होते हैं ना, पहले होते थे तो अब नहीं होते, तो मैंने कहा ये तो काफ़ी पुराने हम लोग यूज़ करते थे, ये बेडशीट्स पे लगते हैं ये गोले वगैरह। तो जब हम लोग यूज़ करते थे तो तब ये मेरे ख्याल में बहुत सस्ता आता था। अब तो काम 120 का हो गया। तो ये गोल लकड़ी के पीस दिखा रही हूँ मैं आपको। हाँ, कोई पुराने ज़माने के पड़े हुए, काफ़ी लेसेस वगैरह थी यहाँ पे। हम लोगों ने कुछ लेसेस वगैरह मैचिंग की और ये हम आ गए थे लेस वाली दुकान पे। कुछ लेसें वगैरह लेनी थी, जो मैंने सूट कटिंग किया उसकी लेस लेनी थी, कुछ बटन वगैरह लेने थे। लेते हैं तो चलते हैं फिर। यहाँ किसी ने मेरे साथ इतनी बहस की कि आप लोग हर सूट को लेस लगाती हैं, हर सूट को लेस लगाती हैं। भाई आप लोगों को क्या जाता है, सूट हम पहनते हैं, लेसिस हम लगाती हैं। आप लोगों को कोई मसला होता है? ज़ाहिरी बात है लेसिस बनी है तो उनको पहनना ही है ना। लोगों को ख़ास किस्म को इग्नोर किया करें, जो आपकी ही ज़ात पे जो आपने पहना होता है उसी पे नुक्स निकालें, छोटी हो जाए। तो इसलिए नहीं मैंने ये हम लोगों ने कुछ दही भल्ले वगैरह लेने थे। मैंने दही भल्ले वगैरह लिए हैं क्योंकि बाहर निकलो इंसान दही भल्ले ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है। पैक करवाए हैं और चलते हैं फिर। दही भल्ले के साथ पड़े हुए थे गोलगप्पे, तो ये मेरे फेवरेट हैं। तो हम लोगों ने गोलगप्पे तो खैर नहीं लिए, लेकिन मैंने सारा बाज़ार घूमने के बाद अब चलते हैं जी वापस। ये है जी मशहूर साबुन वाली गली। यहाँ से हम निकलेंगे तंग अंदरून शहर जो होता है ना वैसे ही होता है। तो ये छोटी छोटी सी गलियों में से गुजर के जाएंगे हम लोग बाहर मेन पे, और फिर हम वहाँ से ऑटो कराएंगे और जाएंगे घर की तरफ। बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं। कहते हैं जी ये मशहूर मुल्तान की सुबह नाश्ते वाली गली मशहूर है। यहाँ से हर किस्म के मतलब अच्छे अच्छे हैवी हैवी नाश्ते मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये गली का पता है या नहीं पता। तो ये हम लोगों ने ऑटो करवा लिया, तो जा रहे हैं जी हम वापस घर की तरफ। 1 hour later. हमारे घर के बच्चे प्यारे ब्यूटीफुल है। हम आ चुके थे घर, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया। और ये हमारे ब्यूटीफुल अभी तक सजावट हुई है। इन्होंने डेकोरेशन बच्चों ने ख़राब नहीं की, वरना बच्चे ख़राब कर देते होते जी। आपको एक बात बताऊं? हाँ जी। ये पता है मिराल अली, अलीशा अली, अरहम अली, ये हमारा नाम। यहाँ जी हम लोग बना रहे हैं जी आलू की शामी। तो यहाँ पे भी मटीरियल वगैरह जब ये मिक्स कर रही थी तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन बड़ी मज़े की कमाल की ये आलू वाली शामियाँ बनी हुई थी। तो मैं आपके साथ इसकी कभी फिर रेसिपी लाजमी शेयर करूँगी। यहाँ पे जी बन चुकी हैं शामी कबाब, तो ये मैं अभी फ्राई करूँगी। आलू वाली शामी कबाब बहुत ही, मैं कहती हूँ, मज़े की बनी हुई थी। तो साथ में लिया मैंने एक अंडा। तो इसको मैंने घी को अच्छी तरह कर लिया है गरम। घी को फुल अच्छे वाला गरम करने के बाद मैंने एक शामी कबाब उसको अंडे के साथ अच्छी तरह डिप करने के बाद मैं फिर लगाऊंगी उसके ऊपर। चलें जी करते हैं जी जल्दी जल्दी से ये सारी डिश फ्राई, और उसके बाद हम खाएंगे खाना शाना। क्योंकि आलू वाली जो शामी होती है वो सबकी फेवरेट होती है। तो कोई इसको चटनी के साथ लेगा और कोई दही भल्ले लेगा और कोई साथ में लेगा केचप वगैरह। तो ये है जी मेरी सारी शामी आलू वाली शामी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही, मैं कहती हूँ, टेस्टी बनी हुई थी। और कभी मैं लास्ट में आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अब मैं भी नहीं आप लोग भी बताती, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आलू लोगों वाली के सामने। शामी कैसी लगी। अच्छा जी यहाँ पे खाते हैं जी हम लोग सब खाना। दस्तरखाना हमारा लग चुका है और ये है जी दही भल्ले सारे बर्तन वगैरह हम लोगों ने रख दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आशा लोग पसंद आया। मैं कह रही हूँ पता है कि काले रंग का सारा दुआओं में याद रखिएगा। माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा। अल्लाह ताला सबको खाने में बरकत डाले और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।